गुड इवनिंग टू एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग। चलिए बेटा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर, है ना जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में डिस्कशन किया था? मार्कोनिकोव रूल के बारे में डिस्कशन किया था। और मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का, वो कहाँ पे अटैक करेगा भाई? जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे। और फिर उसकी मैकेनिज्म भी हमने डिस्कस की थी, है ना जी। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस किया था। अब एक बार हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और फिर ये जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इनके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। बेटा जी, एक बार आप इसकी मैकेनिज्म को ज़रूर देखिए भाई। मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये हमारे लिए कंपलसरी है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो हमारे लिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, यानी कि जो पाई बॉन्ड थे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट थे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट थे बेटा जी, वहाँ पे क्या हो रहा था हमारे लिए? आपने नोटिस किया कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है वो किसके ऊपर अटैक कर रहे थे? मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, जहाँ के ऊपर, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था बेटा जी? पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, है ना जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखिए भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ये जो हमारे लिए ये HCl अटैकिंग रिएजेंट था, इसमें से हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा था? इसके ऊपर आ रहा था, H पॉजिटिव आ रहा था, है ना जी। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने जाके किसके ऊपर अटैक कर दिया? इस H के ऊपर अटैक कर दिया। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये Cl लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया। तो यहाँ पे आपने देखा दो तरीके के कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकते थे। एक बार जब ये अल्कीन अटैक कर रही, तो हाइड्रोजन A सेंटर पे भी अटैच हो सकता है और हाइड्रोजन B सेंटर पे भी अटैच हो सकता है, ये आपको पता चला। इसके बाद आपने देखा इन दोनों कार्बोकेटाइन में से स्टेबल कौन सा है ना जी। तो 2 डिग्री वाला हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्डर बनाया था। फिर यहाँ पे Cl नेगेटिव जो निकला है बाहर, है ना जी, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो 2 डिग्री हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट बच जाता था। तो ये हमने देख लिया था। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा जी, तो इस वाले स्टेप में आप नोटिस करेंगे कि हमारे लिए एल्कीन और जो इलेक्ट्रोफाइल है, एल्कीन है और इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे ये क्या है भाई? एल्कीन है और ये क्या है भाई? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल। वैसे तो इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर है नेचर में। क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन हमें किससे लेना देना? इस इलेक्ट्रोफाइल से, क्योंकि ये एल्कीन किसकी तरह बिहेव कर रही है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव कर रही है। एल्कीन किसकी तरह बिहेव कर रही है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम होगा, तो ये इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो सेल्कीन ने अटैक किया इसके ऊपर। अब आपने नोटिस किया कि यहाँ पे हमारे लिए हाइड्रोजन जो है भाई, वो अटैच हो जाएगा। या तो यहाँ पे अटैच होगा, या फिर इस वाले कार्बन पे अटैच होगा, या तो ए पे अटैक होगा। ये वाला प्रोडक्ट कब बन रहा था? जब हमने हाइड्रोजन को कहां पे अटैच किया बेटा जी? हाइड्रोजन को हमने अटैच किया जब ए पे, है ना जी। और ये वाला प्रोडक्ट कब बन रहा था? जब हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हुआ है बी वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर पे। तो ये 1 डिग्री बन रहा था, ये वाला 1 डिग्री था और ये वाला कितना था? 2 डिग्री सेंटर था। तो ये आपको पता चला कि 2 डिग्री वाला ही बनेगा हमारे लिए मेजरली प्रोडक्ट। कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? 2 डिग्री। और ये जो Cl नेगेटिव था, इसने जाके इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ ली है 12th क्लास में, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो जोर नहीं देंगे, मैं आपको बताता हूं बस कि हमारे पास ये वाला जो स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप, जब एल्कीन अटैक करने जाती है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, तो हम उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो स्टेप होता है हमारे लिए रिएक्शन का। ये कैसा होगा? स्लो स्टेप होगा। इस स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। इसमें आप नोटिस करेंगे कि हमारे लिए जो रेट है ना बेटा जी, रेट ऑफ दिस रिएक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वो एल्कीन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा जी? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल आपने कौन सा लिया है।
उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम एल्कीन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीज हो जाएंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो भी है वो सारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर हम लोग इनकी कॉन्सेंट्रेशन से छेड़छाड़ करते हैं, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे लिए एल्कीन की क्वालिटी से भी फर्क पड़ेगा। आप खुद सोच के बताइए, अगर मेरे पास यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना जी, और यहां पे मैं कोई जी ग्रुप लगा देता हूं। जी ग्रुप कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विदड्रॉ करने वाला है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप खुद बताइए, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा ना, ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करने जा रही थी किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम हो जाएगा तो इसकी रेट भी क्या हो जाएगी बेटा जी, इसकी रेट भी कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये जिन बच्चों को समझ में आया वो जरूर बताएंगे कमेंट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि अगर एल्कीन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कि वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है, तो फिर क्या होगा, वहां पे रेट जो होगी हमारे लिए एडिशन रिएक्शन की, वो कैसी हो जाएगी बेटा जी, स्लो हो जाएगी। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है, उसके पास जी ग्रुप लगा है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वो तो और भर भर के दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन के, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तुम और ले लो इलेक्ट्रॉन हमसे, हमारे पास तो भर भर के है, तुम और लो। तो तुम जल्दी से जाके इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करो, तो ये एल्कीन जल्दी से अटैक करेगी इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो रेट इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, फास्ट हो जाएगा। इसका रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दिया है जस्ट आपकी इसकी मैकेनिज्म कैसे चल रही है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, वो क्वेश्चंस क्या थे, एक तो ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के डिस्कशन कर लेते हैं। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 8 बेटा, है ना जी। तो हम लोग 7 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो बच्चों ने पढ़े नहीं है भाई, जो भी बच्चे हैं नए जुड़ रहे हैं, तो वो ध्यान दें कि हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, और यहाँ पे हम लोग सारे के सारे ये पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के साथ में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछी जाती है, इसकी मैकेनिज्म बोर्ड में कभी नहीं पूछी जाएगी, ना ही किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि हम ये वाला जो क्वेश्चन है, मैं ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेता हूं एक बार, ठीक है भाई। इनको मैं नीचे लिख देता हूं, ये सारे क्वेश्चन मैं नीचे लिख देता हूं, इनको मूव कर देते हैं हम लोग, कंट्रोल C और यहां पे जाके कंट्रोल V, ठीक है भाई। इनको मूव करा दिया मैंने, और मूव करा देते हैं और नीचे ले आते हैं। यहां पर रख देते हैं, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन था बेटा जी। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास सिंपली मार्कोनी कोव एडिशन होना है। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो देखिए मैकेनिज्म नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिज्म से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसको ड्रॉ कर लीजिए भाई, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया भाई। यहाँ पे क्या है प्रेजेंट, ये हमने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है भाई, जो हमने आपको गिवन दिया था वही लिया है अभी मैंने। ये हमारे पास कंपाउंड गिवन था बेटा। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, HCl है, HCl गिवन है। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये कहाँ पे अटैच होगा हमारे लिए, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। तो आप मुझे बता दीजिए हाइड्रोजन कम है कहाँ पर है। ये दोनों कार्बन सेंटर है, एक तो ये कार्बन सेंटर है
और एक ये कार्बन सेंटर है। इन दोनों कार्बन सेंटर में हाइड्रोजन कम कहाँ पे है भाई? इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? इस वाले कार्बन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 हाइड्रोजन है इधर पे, और इधर पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। तो इसका नेगेटिव पार्ट ले जाके कहाँ ठूस दो भाई? जहां पे हाइड्रोजन कम है। नेगेटिव पार्ट विल अटैक टू दैट कार्बन आइटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो ये जाके कहाँ चिपका दो? इधर पे, और इसको ले जाके कहाँ चिपका दो? इधर पे। समझ में आई बात? तो फिर यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे लिए? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3, और यहां पे क्या अटैच हो जाएगा बेटा जी? Cl। ये तो हमने बिना दिमाग लगाए सीधा सीधा आंसर बना दिया, लेकिन हो कैसे रहा होगा ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास इसमें ये वाले कंपाउंड ने, देखिए भाई ये वाला कंपाउंड था हमारे लिए, इसने इस H पॉजिटिव के ऊपर, देखिए भाई ये HCl है, इस H के ऊपर अटैक किया होगा इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने, और ये Cl नेगेटिव क्या हो गया होगा? बाहर हो गया होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, फिर से हम वही काम करेंगे। ये A सेंटर है और ये B सेंटर है, तो एक बार A पे जोड़ देते हैं और एक बार B पे जोड़ देते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप यहां पर नोटिस करेंगे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। अगर मैं A पे हाइड्रोजन को जोड़ता हूं, तो देखिए भाई यहां पे मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो इस बी वाले सेंटर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए भाई ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई, अब बी वाली पॉसिबिलिटी को देखते हैं। ये तो ए से बनाया हमने, बी वाली से क्या होगा? बी वाली से क्या होने वाला है? आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहां पे देखिए भाई इस तरीके से इस वाले सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ग्रुप तो एज इट इज रहेंगे, और यहां पे क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो हमारे लिए कैसा बन रहा है बेटा जी? 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पे कितना बन रहा है? 2 डिग्री वाला। तो आप खुद ही बताओ 2 डिग्री बनेगा या 3 डिग्री बनेगा? ये तो हमारे लिए फिक्स है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो 3 डिग्री की ज्यादा होती है, तो ये वाला तो बनना नहीं है, इसको तो आप काट लेंगे। इसको क्या कर लेंगे भाई? क्रॉस कर लेंगे। इसको क्या कर लेना है? क्रॉस। ये वाला तो हमारे लिए बनने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो ये वाला बनेगा। फिर नेगेटिव पार्ट जो है भाई, Cl नेगेटिव बाहर निकला था ना इस रिएक्शन में, तो वही Cl नेगेटिव आएगा और इस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर देगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन हो जाएगा। क्या बनेगा भाई? यहां पे इस तरीके से कोई प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। कितने बच्चों ने ये प्रोडक्ट बना लिया था भाई? कितने बच्चों ने बना लिया था ये प्रोडक्ट? जिन्होंने बनाया उनको वेल एंड गुड, है ना भाई, वेरी गुड अगर आपने बना लिया है। ठीक है भाई, आप मुझे बताएंगे जरूर कमेंट्स में कि आपने ये प्रोडक्ट बना लिया है। उसके बाद ये तो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, पहले सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। देखिए भाई सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें साइकिल बना दी गई है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास फिर से वही मैकेनिज्म करेंगे हम लोग। यहां पे कैसे होगा भाई? ये वाली एल्कीन जाके इस पे अटैक करेगी, इस पे अटैक करेगी तो Cl नेगेटिव क्या होगा भाई? बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा भाई? कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन रहा होगा। अब आप खुद बताइए कि कार्बोकैटायन में यहां पे बना दूं और यहां पे क्या जोड़ दूं भाई? हाइड्रोजन। तो यहां पे फिर क्या होगा? Cl नेगेटिव आएगा, वो कहां पर अटैक करेगा? इस 3 डिग्री कार्बोकैटायन के ऊपर। फिर क्या होगा यहां पे? ये हमारे लिए क्या बन जाएगा भाई? एक तो मिथाइल ग्रुप रहेगा CH3, और एक क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और यहां पे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को डिपेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। कितने बच्चों ने ये वाला भी बना लिया? तो उनको लिए वेरी गुड, उनके लिए क्या होगा भाई? वेरी गुड, जितने बच्चों ने बना लिया अगर ये प्रोडक्ट। ठीक है भाई, फिर ये वाला देखिए, इसमें भी हम लोग वही दिमाग लगाएंगे। क्या? जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे Cl चिपका देंगे, है ना जी। यहां पे आप क्या लिखेंगे? इस वाले का आंसर बना रहा हूं मैं, यहां पे आप देखिए CH3 CH3 CH3, और फिर क्या होगा यहाँ पे? CH सिंगल बॉन्ड CH2 होना चाहिए था बेटा जी, है ना जी, यहाँ पे 2 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या चिपका दिया होगा आपने? Cl चिपका दिया होगा। तो कितने बच्चों ने ये प्रोडक्ट बनाया है? अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया बेटा जी, अगर आपने ये प्रोडक्ट बना लिया है, तो फिर आप इसको रेड पेन लेके क्या कर देंगे? काट देंगे इसे। क्या कर देना है भाई? इसको क्रॉस कर देना है। ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं बनने वाला है हमारे लिए। ठीक है भाई, कुछ भी कर लो आप ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है भाई, ये वाला प्रोडक्ट आपको बनाना नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? इसका रीजन क्या है? एक मिनट रुकिए। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट।
समथिंग हैपेंड टू द माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। हाँ जी, तो देखिए ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको हमें नहीं बनाना है, ठीक है भाई। ये वाला प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म नहीं करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। तो क्योंकि हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल लगा दिया, सॉरी मार्कोनिकोव रूल डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट गलत भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्कोनिकोव रूल सभी जगह पे लगा देना है। यहाँ पे भाई आपने जो मैकेनिज्म सीखी है, मैं प्रीफर नहीं करता हूं कि आप कोई रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल याद कर ले। मैं प्रीफर करता हूं कि आप मैकेनिज्म समझ लें और वही मैकेनिज्म आप दिमाग में बनाए, ठीक है जी। तो इस वाली रिएक्शन की हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं भाई। इस वाली रिएक्शन को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं और नई स्लाइड पे लेके आता हूं, ठीक है भाई। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। देखिए इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था मैंने, इसलिए लिखाया था। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपसे गलती होगी, इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या होगी, गलती होगी। अब देखिए यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आ गया। अब देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग मैकेनिज्म करके देखते हैं एक बार, कि इस वाली एल्कीन ने जाके अटैक किया होगा इस वाले हाइड्रोजन पे, और ये Cl क्या हो गया होगा बेटा जी, बाहर निकल गया होगा। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे CH3, CH3 और CH3। अब आप मुझे बताइए कि A सेंटर पे या B सेंटर पे कहां पे जोड़ूं हाइड्रोजन। सबका आंसर सेम आएगा कि बी पे जोड़ो सर। क्यों, क्योंकि ए पे बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा होगा, 2 डिग्री होगा। ये हमारे लिए कार्बोकैटायन कैसा बन गया बेटा जी, 2 डिग्री बनेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बी पे बनाते तो बी वाले पे तो 1 डिग्री बनता कार्बोकैटायन, तो वो तो अनस्टेबल होता। तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, CH3 यहां पे आ गया होगा, एक हाइड्रोजन यहां पे एड अप हो गया होगा। तो ये तो हमारे लिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। अब आप देखिए कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर हमारे लिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट। ये मैंने आपको जीओसी में पढ़ाया था कि जब भी कार्बोकैटायन बनते हैं तो उनके अंदर क्या पॉसिबिलिटी रहती है बेटा जी, रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये शिफ्ट हो जाएगी इस वाले कार्बन सेंटर पे, है ना जी, इस वाले कार्बन सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगी। आप कैसे, जिस पे कार्बोकैटायन है आप देखिए भाई, उसको बोलिए 1 और इसको क्या बोलिए 2, ठीक है भाई। तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी हमारे लिए बेटा जी। कौन सी हो जाएगी, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट आपको देखने को ऑब्जर्व होगी। यहाँ से आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रही है। कौन सी शिफ्ट हो रही है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रही है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रही है तो क्या होगा, ये मिथाइल ग्रुप जाके कहां अटैच हो जाएगा, इस वाले कार्बोकैटायन सेंटर के ऊपर अटैच हो जाएगा, ठीक है भाई। इस वाले कार्बो सेंटर के ऊपर जाके अटैच हो जाने वाला है, ठीक है भाई। ये नंबर रफ कर लीजिए। उसके बाद देखिए भाई क्या होगा, यहां पे ये मिथाइल ग्रुप जाके इसके ऊपर अटैच होगा। तो फिर क्या, कैसी डिजाइन आएगी हमारे लिए, CH3, C तो एज इट इज, यहां पे CH3 और यहां पे क्या होगा CH, यहां पे क्या आ गया भाई CH3 और ये आ गया CH3। अब देखो यहां पे ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया होगा, इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर आ गया होगा। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे ये पहले 2 डिग्री था, अब कितने डिग्री बन गया होगा, ये पक्के में 3 डिग्री बन गया होगा। कितने डिग्री बन गया होगा, 3 डिग्री। तो ये वाला रीअरेंजमेंट का स्टेप आप मिस कर गए थे वहां पे। रीअरेंजमेंट आपको भूलनी नहीं है। जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो आप वहां पे क्या बनाएंगे, रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है भाई। ये रीअरेंजमेंट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे लिए सही प्रोडक्ट बनेगा। मिथाइल बना दिया, यहाँ पे C, यहाँ पे मिथाइल बना दिया, यहाँ पे C, और इसके ऊपर क्या आ गया होगा बेटा जी, क्लोरीन आ गया होगा। यहाँ पे C और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पे भी क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, कि जब आपको मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, इसी का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारे लिए, ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि वो वाले 2 डिग्री से, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है यहाँ पे
पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट के बाद 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती थी। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन दे देता बेटा जी तो वो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होती। ठीक है भाई, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसी पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है भाई, उनको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन दे देता हूं मैं। ठीक है भाई, ये पहला क्वेश्चन H3N के ऊपर पॉजिटिव, उसके ऊपर मैंने लगा दिया भाई ये CH डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर क्या डाल दिया है, मान लेते हैं HBr डाल दिया इस बार। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, मैंने ले लिया PH, उसके साथ में क्या लिया है CH और यहाँ पे क्या ले लिया है CH2। ठीक है भाई, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है HCl। इस वाले कंपाउंड का नाम बताने की कोशिश करना बेटा जी, ये वाले कंपाउंड से एक पॉलीमर भी बनाया जा सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। पॉलीमर केमिस्ट्री भी हमारे में कभी कभी पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, ये देखिए Cl3 ले लिया मैंने, C ले लिया, उसके पास क्या बना दिया भाई C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे C और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसके साथ मैंने डाल दिया यहाँ पे मान लेते हैं HCl डाल दिया। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा आप लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ, थोड़े तगड़े वाले देता हूँ अब मैं। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर मेरे पास एक 5 मेंबर की रिंग है ना जी, उसके ऊपर मैंने एक डबल बॉन्ड के थ्रू एक और 5 मेंबर की रिंग लगा दी है इस तरीके से, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है क्या HBr। इस तरीके का क्वेश्चन करना एक बार और इस पे स्टार लगा लेना। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन करना। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, कुछ इस तरीके से। अब मैंने ये 5 मेंबर की दी थी, अब मैं आपको देता हूँ 4 मेंबर की रिंग। ये देखिए भाई, इधर पे मैं दे देता हूँ 4 मेंबर की रिंग। इसको भी कोशिश करना बेटा जी आप। इसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने HCl। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करना, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया है HBr। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है भाई, हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट लगाना है वो कौन सा होगा, रिंग एक्सपेंशन का। रिंग एक्सपेंशन का ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ाया था। ठीक है भाई, यहाँ पे भी रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करना, और इन सभी क्वेश्चन में इसमें भी रिंग एक्सपेंशन की बात हो सकती है। ठीक है भाई, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन की बात होगी, इसमें भी रिंग एक्सपेंशन की बात होगी, रिंग एक्सपेंशन की बात होगी, और इसमें भी कैसी होगी भाई, रिंग एक्सपेंशन की बात होगी। ये आप ध्यान देना। ठीक है भाई, रिंग एक्सपेंड कर सकती है, साइक्लिक कंपाउंड बन सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारे लिए एंटी मार्कोनिकोव रूल। बेटा क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब उसके केस में क्या होने वाला है, उसके केस में आपको पता है कि यही जो एंटी मार्कोनिकोव रूल होता है हमारे लिए। ठीक है भाई, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे यहां पे हमने मार्कोनिकोव रूल क्या पढ़ा था, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था, मैं यहां पे लिख के बताता हूं, एम मार्कोनी कोव रूल। ये हमें बताता था कि जो नेगेटिव पार्ट है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग reagent, the negative part of the attacking reagent will attack to that carbon atom, to that carbon atom which has least number of hydrogen,
लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये था हमारे लिए, क्या था, मार्कोनी-कोव रूल था बेटा जी। ये कौन सा रूल था, मार्कोनी-कोव रूल था। ये आपको पता है ये कौन सा रूल है, मार्कोनी-कोव रूल है। इसमें क्या हुआ था, हमारे पास जो भी अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट था वो कहाँ पे था, अटैच हो रहा था, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जो उस वाले कार्बन सेंटर पे जहां पे हाइड्रोजन क्या था, कम था। अब देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो होगा हमारे लिए, वो कहलाता है एंटी मार्कोनी कोव रूल। वो क्या होता है बेटा जी, एंटी मार्कोनी कोव रूल। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं ना, उसका नाम क्या है, एंटी मार्कोनी, MARKOVNI, मार्कोनी कोव रूल। इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं बेटा जी, खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। इसी को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं बेटा जी, परऑक्साइड इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। ठीक है भाई, एंटी मार्कोनी कोव रूल, खराश इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, एक ही बात है, सब कुछ एक ही बात है। एंटी मार्कोनी कोव रूल बोल दो, खराश इफेक्ट बोल दो, ये भी एक ही बात है, परऑक्साइड इफेक्ट बोल दो, एक ही बात है। यहाँ पे जो हमारे लिए आता है बेटा जी, वो क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट will attack to that carbon atom, to that carbon atom in the alkene, in the alkene which has more number of hydrogen, more number of hydrogen atom। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे हमें क्या चिपका देना है, नेगेटिव वाला पार्ट चिपका देना। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे आप नोट बना के लिख लेंगे, नोट बना के लिख लेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, कंडीशन है, नोट क्या है यहाँ पे, कंडीशन है कि आपको ये सिर्फ अप्लाई करना, ये वाला रूल आप सिर्फ कब अप्लाई करेंगे, जब आपको HBr मिले। देखिए भाई किसकी बात कर रहा हूं मैं, जब आपको क्या मिले, HBr मिले, और उसके साथ में क्या मिले भाई, परऑक्साइड, क्या मिले, परऑक्साइड मिले। ये देखिए भाई, ये परऑक्साइड मिले और HBr मिले, तब इस वाले केस में आपको क्या लगाना होता है बेटा जी, एंटी मार्कोनी कोव रूल। यहां पे आप लोग लगाएंगे एंटी मार्कोनी कोव रूल, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है बेटा जी, इसको मार्क कर लीजिए। जब आपको HBr के साथ में क्या देखने को मिले, परऑक्साइड, तब हमें क्या लगाना होता है, एंटी मार्कोनी कोव रूल। ठीक है भाई, एज इट इज मत लगा देना। मतलब मान लो अगर हमारे पास HCl हुआ, उसके साथ में परऑक्साइड दे दिया, तो क्या आप परऑक्साइड इफेक्ट लगाएंगे? अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं परऑक्साइड इफेक्ट, आप यहां पर लगाएंगे क्या, परऑक्साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, यहां पे देखने को मिलेगा परऑक्साइड इफेक्ट? तो यहां पे तो नहीं देखने को मिलेगा, ये तो गलत बात है। अच्छा भाई, तो क्या यहां पे हमारे पास, अगर मेरे पास यहां पे गिवन हो HBr, सिर्फ HBr, परऑक्साइड गिवन ही नहीं है, तो क्या यहाँ पे ऑब्टेन होगा परऑक्साइड इफेक्ट? नहीं होगा, परऑक्साइड ही नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास HI गिवन है भाई, और उसके साथ में परऑक्साइड गिवन है, तो क्या हो, कुछ होगा क्या? तब भी नहीं होगा भाई। अच्छा, उसके बाद अगर मेरे पास गिवन है, यहाँ पे मान लेते हैं HI तो हो चुका है, अब मेरे पास गिवन है यहाँ पे HBr के साथ में परऑक्साइड, तो क्या यहाँ पे परऑक्साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? हाँ, देखने को मिलेगा। समझ में आई बात, ये वाली कंडीशन मैच हो गई ना, ये वाली कंडीशन मैच हो गई। तो सिर्फ इसी कंडीशन में हमें क्या लगाना होता है, एंटी मार्कोनी कोव रूल लगाना होता है। ठीक है भाई, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, एंटी मार्कोनी कोव रूल का अप्लाई करेंगे। अब देखिए इसके बाद वाला एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं। अब आप नोटिस कीजिए, मैं एक क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया भाई, इस कंपाउंड के ऊपर मैंने दो तरीके से रिएक्शन की। एक तो मैंने डाल दिया भाई HCl, दूसरा मैंने डाल दिया HBr, तीसरा मैंने डाल दिया है HCl के साथ में परऑक्साइड। उसके बाद में मैंने डाल दिया भाई यहाँ पे
HBr के साथ में परऑक्साइड, HBr के साथ में परऑक्साइड डाल दिया है। क्या डाल दिया भाई? परऑक्साइड। ये सेट ऑफ रिएक्शन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए भाई यहां पे परऑक्साइड डाल दिया, ROOR। तो कहां पे हमें मार्कोनिकोव रूल मिलेगा और कहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल मिलेगा, ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहां पे HCl जो होगा, देखिए भाई अनसिमेट्रिक सेंटर है, ये वाली एल्कीन अनसिमेट्रिक है ना, तो यहाँ पे हमें कौन सा रूल लगाना है, और HCl है तो यहाँ पे तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। ये HBr है तो सिंपली मार्कोनिकोव रूल लगाना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद HCl के साथ है परऑक्साइड। अरे भाई परऑक्साइड दे दिया लेकिन HCl है तो फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो पता है परऑक्साइड सिर्फ किसके साथ में एक्ट करेगा, HBr के साथ में। तो यहाँ पे भी क्या लगाना है, मार्कोनिकोव रूल लगाना है। उसके बाद में HBr के साथ में परऑक्साइड गिवन है बेटा जी, तो यहां पे हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। यहां पे क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। तो अब आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, यहां पे तो देखिए भाई यहां पे Cl आ जाएगा, यहां पे Br आ जाएगा, देखिए भाई, और यहां पे क्या होगा, फिर से वही पहला वाला प्रोडक्ट रिपीट हो जाएगा, यही वाला आ जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि यहां तो पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट ही नहीं चल रहा। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहां पे ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो पहले यहां पे 2 डिग्री पे कनेक्ट हो रहा था, आप नोटिस करेंगे ये कहां पे कनेक्ट हो रहा था, इस वाले कार्बन सेंटर पे, इस वाले कार्बन सेंटर 2 डिग्री कार्बन, अब वो कहां पे कनेक्ट हुआ है भाई, 1 डिग्री वाले कार्बन सेंटर पे कनेक्ट हुआ है। कहां पे कनेक्टिविटी आई है बेटा जी, 1 डिग्री वाले कार्बन सेंटर पे कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ गया। समझ में आई बात? तो आप यहां पे नोटिस क्या किया आपने, कि आपने देखा हमारे लिए ये जब भी बात चल रही थी किसकी, एंटी मार्कोनिकोव रूल की, तो HBr के साथ में परऑक्साइड होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि ये परऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड क्या होता है, तो परऑक्साइड जो हम यहां पे यूज करते हैं बेटा जी, वो यूज करते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड वो कैसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये रही हमारे पास बेंजीन, ठीक है भाई, ये रही बेंजीन मान लिया मैंने, ये रही C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे गुड, उसके बाद में, इसके बाद में ये रहा हमारे लिए। तो ये वाला जो ग्रुप देख रहे हैं ना आप, इसी को मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, ये ही हमारे लिए बेंजोइल परऑक्साइड है। ठीक है भाई, बेंजोइल परऑक्साइड क्या है, जो नीचे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बेंजोइल परऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मैंने ये जो है ना हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मैंने किससे डिनोट किया, R से। और ये वाला जो हिस्सा है ना, वो तो फिर से मैंने किससे डिनोट किया है, R से डिनोट किया। तो यहाँ पे ऐसा होता क्या है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है कि इसमें ये हमारे लिए उल्टा काम कर रहा है, तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट होगी बेटा जी, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे होता है होमोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज। जैसे ऊपर हेट्रोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड का क्लीवेज होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिसिस भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म दिखाने की बात करूं, मान लेते हैं हम इसकी मैकेनिज्म की बात करना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे, आइए देखिए, हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखने की बात करते हैं। देखिए भाई, अब अगर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करें, वैसे मैकेनिज्म पूछी नहीं जाती है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास ROOR है, इसको मैंने क्या किया भाई, इसका होमोलिसिस करा। इसका क्या कराया, होमोलिसिस, होमोलिसिस है ना भाई। तो होमोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, होमोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है हमारे लिए सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे होमोलिसिस का मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड है ना आपके लिए सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये तो हमें पता है सर, है ना जी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बनने वाली स्पीशीज होगी ना, वो कुछ इस तरीके से रेडिकल बन जाएंगे। इस तरीके से क्या बन जाएंगे बेटा जी, रेडिकल बन जाएंगे। अब ये जो रेडिकल बने हैं, ये जाके इनमें से एक रेडिकल जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, HBr के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन और ये रहा Br,
है ना जी। इनके ऊपर जाके ये वाला रेडिकल जाके क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है। कैसे अटैक करेगा, देखिए भाई, इस तरीके से ये आया हमारे लिए ओ आर, इस तरीके से ये कहेगा कि तुम इधर टूट जाओ, तुम इधर टूट जाओ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, आर ओ एच का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आर ओ एच का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी आर का रेडिकल बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, बी आर का रेडिकल फॉर्म हो गया। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, अब ये जो बी आर रेडिकल है ना, ये जाके उस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, उस एल्कीन के ऊपर। तो हमने जो एल्कीन ली है ना भाई, यहाँ पे एल्कीन भी ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली एल्कीन भी ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो ये रही एल्कीन। तो इस वाली एल्कीन में भी हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से कैसी डिजाइन बन रही होगी, आप नोटिस करेंगे, एक तो यहाँ आ गया होगा रेडिकल और एक यहाँ आ गया होगा रेडिकल। तो ये बी आर जाके कहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, इस वाले सेंटर पे। अब आप पूछेंगे सर इस वाले सेंटर से ही क्यों हो रहा है कंबाइन, इसका रीजन है ना बेटा। क्या रीजन है, कि अगर हमने यहां पर रेडिकल बनाया, मान लो एक बार हमने ये बना दिया और एक बार हम ये बनाते, मान लो ऐसा ऐसा बनाते, तो आपने खुद नोटिस किया कि यहां पे तो बनने वाला रेडिकल हमारे लिए, देखिए भाई, ये वाला रेडिकल और ये वाले रेडिकल में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि यहां पे जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो कैसा है, 2 डिग्री है, और यहां पे बनने वाला रेडिकल कैसा है, 1 डिग्री है। तो कौन सा बनेगा जल्दी से, 1 डिग्री वाला बनेगा या फिर 2 डिग्री वाला बनेगा। सर हमें तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता ही है कि 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री वाला होता है, और फिर कौन सा होता है, 1 डिग्री वाला। तो यहाँ पे कौन सा रेडिकल फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म होगा, ये वाला तो फॉर्म नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको बता दूं, मिक्सचर मिलता है यहाँ पे, लेकिन मेजर में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये 2 डिग्री वाला बनेगा बेटा जी। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला बन तो सकता ही है, एक बार तो अटैक होगा ही होगा, बी आर की पॉसिबिलिटी तो है ही अटैक हो जाए, तो यहां से काइनेटिक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकते हैं आपको। लेकिन हम तो चाहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, मतलब कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। तो हम तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन करने की कोशिश करते। फिर ये वाली जो हमारे लिए जो डिजाइन बनी हुई है, आप इसमें नोटिस कर रहे हैं, ये जो फ्री रेडिकल है 2 डिग्री कार्बन सेंटर पे, तो यहाँ पे हमारे लिए ये वाली एल्कीन से बनने वाला। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से वही हाइड्रोजन ले लेगा, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आर बन जाएगा। ये जाके हाइड्रोजन रेडिकल के साथ में रिएक्शन कर लेगा, एच रेडिकल आ जाएगा, तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एच बी आर हमने लिया ही था, है ना भाई। तो एच बी आर यहाँ से रेडिकल बन जाएगा, ये फिर से आर ओ नेगेटिव रेडिकल बन जाएगा। तो फिर हमारे लिए प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है, मेजर, यही वाला बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा जी, मेजर बन जाएगा। तो अब आपको इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ गई, है ना जी। इसी के बेसिस पे अब बहुत सारे बच्चों के मन में तो यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारे लिए ऐसा क्यों हो गया कि हमारे पास सिर्फ HBr ने ही पेरोक्साइड इफेक्ट दिखाया, बाकी सारे हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग HF हुआ, HCl हुआ, HI हुआ, वो सब ये रिएक्शन नहीं दिखाते। इसका रीजन पता है हम लोग किसके बेसिस पे देते हैं, कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट हैलोजन एटम्स के लिए ये वाली रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का डेटा निकालते हैं, तो हमारे लिए जो ब्रोमीन होता है उसकी एंथैल्पी का डेटा जो होता है वही सिर्फ इतना सफिशिएंट होता है कि वो वहां पर रेडिकल की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाए। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने, कि ब्रोमीन रेडिकल का ही डेटा इतना सफिशिएंट होता है कि जो रेडिकल में पार्टिसिपेट कर पाए। कुछ डेटा हाई होता है, कुछ डेटा बहुत लो होता है। समझ में आई बात। अगर मैं आपको आयोडीन का बताऊं तो वो 12 किलो जूल पर मोल के हिसाब से आता है, ब्रोमीन का होता है -42 किलो जूल पर मोल के हिसाब से, क्लोरीन का होता है -101 किलो जूल के हिसाब से, फ्लोरीन का होता है -209 किलो जूल। तो जो -42 किलो जूल वाली एनर्जी है वही करस्पॉन्ड कर पाती है, इसीलिए वहां पे एल्कीन के अंदर क्या होंगे, फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन हो पाते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इस पे बेस्ड भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है। इस पे बेस्ड भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास इनके अंदर, अच्छा इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग हेलो एल्केन्स
प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन्स के थ्रू। अभी तो हमने किसकी रिएक्शन सीखी है यहाँ पे हमने रिएक्शन सीखी है हेलो एसिड की। अगर मैं डायरेक्ट हेलोजन ले लूं तब क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट हेलोजन एटम ले लूं फिर क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं डायरेक्ट एल्कीन के ऊपर क्या ले लेता हूं, हेलोजन ले लेता हूं, तो फिर कैसी कंडीशन आएगी। आप देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पहला तो पढ़ा था किससे भाई, एल्कोहल से, दूसरा पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में एल्केन वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ लिया था। फिर हम लोग एल्कीन से पढ़ रहे थे, एल्कीन्स के अंदर मैंने आपको हेलो एसिड पढ़ा दिया, उसके अंदर मार्कोनिकोव रूल बताया और एंटी मार्कोनिकोव रूल बताया। अब मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूं भाई वो किसकी है भाई, अगर मैं डायरेक्टली एडिशन कर दूं, किसका, एडिशन ऑफ X2 की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एटम ही ऐड कर दें हम लोग, तो उसकी कंडीशन भाई यहां पे आपको देखने को मिलेगा दो तरीके के सॉल्वेंट यूज किए जा सकते हैं। एक तो पोलर सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है, एक पोलर सॉल्वेंट यूज किया जा सकता है, और एक हो सकता है आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट भी देखने को मिले, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी देखने को मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो अपना आंसर बनाएंगे। ठीक है, कैसे, देखिए भाई ये जो पोलर सॉल्वेंट होती है कौन कौन से हो सकते हैं, H2O हो सकता है, आपको H2O देखने को मिलेगा, है ना जी। RNH2 देखने को मिल सकता है, ये भी पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। हो सकता है आपको ETOH यानी कि अल्कोहल देखने को मिले, ये भी कंडीशन हो सकती है, और भी कई सारे हमें देखने को मिल सकते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है CCl4, उसके अलावा हमें देखने को मिल सकता है हेक्सेन, हेक्सेन मॉलिक्यूल के बारे में भी बताया था मैंने। अच्छा भाई बेंजीन भी देखने को मिल सकता है, बेंजीन देखने को मिल जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अगर कोई एल्कीन होगी, देखिए भाई ये मेरे पास कोई एल्कीन है, इस तरीके से मेरे पास कोई एल्कीन है, मैंने मान लिया, इस एल्कीन के ऊपर मैंने Cl2 की रिएक्शन की, किसके प्रेजेंस में, मान ले तो नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, CCl4 ले लिया। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमारे पास इस एल्कीन, ये एल्कीन टूट जाएगी, एडिशन रिएक्शन होगी, यहाँ पे फ्री हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे फ्री हो जाएगा, तो एक क्लोरीन यहाँ चिपका दो, एक क्लोरीन यहाँ चिपका दो, कितना सिंपल सा टास्क था, बहुत सिंपल टास्क था, एक क्लोरीन यहाँ चिपका दो, एक क्लोरीन यहाँ चिपका दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो क्या इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी मैकेनिज्म, भाई इसकी मैकेनिज्म से अभी तक तो क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है आप अगर बुक सॉल्व करें तो उसमें आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिले। कैसे, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रहती है बेटा जी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास यहाँ पे नो ट्रू कार्बोकैटायन इज फॉर्मिंग, यहाँ पे कोई ट्रू मतलब असली वाला कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। इस वाली रिएक्शन में ये जो हमारे पास रीअरेंजमेंट वाली पॉसिबिलिटी, अब कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा है सच्ची मुच्ची का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, तो जो हमारे पास रीअरेंजमेंट का पार्ट है वो भी नहीं होगा, तो नो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड, नो रीअरेंजमेंट इज ऑब्जर्व्ड। उसके बाद तीसरा पार्ट कौन सा हुआ बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे एडिशन की बात करें तो ये हमारे लिए दोनों सेम तरीके से हो सकते हैं, मतलब हो सकता है अगर मैं स्टीरियो की बात करता तो इस तरीके से भी कंडीशन आ सकती थी कि दोनों के दोनों ऊपर जुड़े हों क्लोरीन, दोनों के दोनों ऊपर जुड़े हों क्लोरीन। अगर ऊपर ऊपर जुड़े होते तो इसको तो बोलते हम लोग सिस, इसको तो सिस बोलते, है ना जी। और अगर हमारे पास सिस तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन, क्या बोलते हैं, सिन एडिशन, जब दोनों के दोनों ग्रुप सेम स्टीरियो से ऐड अप हो रहे हो। लेकिन हमारे पास इस वाले केस में जो होता है वो कौन सा एडिशन ऑब्जर्व होता है, एंटी एडिशन ऑब्जर्व होता है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक Cl अबव द प्लेन रहा होगा तो दूसरा Cl हमेशा कैसा रहा होगा, बिलो द प्लेन रहा होगा। ये हमारे लिए ट्रांस बन रहे हैं और इसी को बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो थर्ड है हमारे लिए, ये किस टाइप का एडिशन होता है हमारे लिए, क्लोरीन का एडिशन डायरेक्टली, तो ये होता है हमारे लिए एंटी एडिशन होता है। कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको जो नोट करनी है, एंटी एडिशन वाली, ये यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। कौन सा वाला कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, ये वाला कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। सिन एडिशन तो है ही नहीं है, ये कौन सी एडिशन है, एंटी वाली एडिशन है। तो कैसे बनता है ये कंपाउंड, इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं एक बार, मैकेनिज्म से आपको आइडिया पड़ेगा कैसे। देखिए भाई यहाँ पे
इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान से सीखेंगे। मैकेनिज्म की बात है, यहाँ पे क्या होगा हमारे लिए, इस एल्कीन के ऊपर ये जो Cl है भाई, देखिए अब ये इस Cl को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये Cl2 है, Cl2 दिख रहा है। अब Cl2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर तो है ही प्रेजेंट। अब आप ये बताइए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, Cl के पास वेकेंट d ऑर्बिटल भी है, वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, वो भी है प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करेगी और ये Cl जाके इसके ऊपर अटैक करेगा। तो और फिर क्या होगा, ये जैसे ही अटैक करेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये वाला Cl क्या करेगा, यहाँ पे लीव करेगा। जैसे Cl ने इस सेंटर के ऊपर अटैक किया, इस वाले बॉन्ड ने इस वाले Cl के ऊपर अटैक किया, इसी Cl के ऊपर, तो जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला Cl फट से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी डिजाइन देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो Cl कनेक्टेड है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले कार्बन सेंटर से इस वाले कार्बन क्लोरीन के ऊपर आ रही है, और ये जो Cl है वो रिमूव हो गया। तो आप नोटिस करेंगे Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आई बात। अब वो जो Cl नेगेटिव निकला है, ये जो Cl नेगेटिव निकला है, तो देखिए भाई ये क्या करेगा, किसी एक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, इस सेंटर के ऊपर उसने अटैक किया, तो ये Cl अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पे Cl आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, Cl आ जाएगा। इस तरीके से डाइक्लोरो कंपाउंड बन जाएंगे। आप बताइए जैम है या विष है, जैम है या फिर विष है, जेमिनल कंपाउंड्स हैं या फिर विसिनल डाइहैलाइड्स हैं, ये हमारे लिए विसिनल डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन हो गया, विसिनल डाइहैलाइड्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, ये कौन से हैलाइड्स कहलाएंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स कहलाएंगे। अब मैं आपको इसके बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, कैसे, आप मुझे स्टीरियो के साथ में बताएंगे कि कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, सिस बन रहे हैं या ट्रांस बन रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, मान लेते Cl2 डाल दिया, और क्या लिया है, CCl4 लिया। CCl4 तो सॉल्वेंट है, उससे हमें क्या लेना देना। ठीक है भाई, तो फिर क्या होगा बताइए, इस वाले केस में क्या होगा, कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर से वही काम होगा, इस तरीके से मैकेनिज्म सोचिए एक बार कि हमारे पास ये जो एल्कीन होगी है ना जी, वो अटैक करेगी इस क्लोरीन के ऊपर, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगी, तो फिर हमारे लिए कुछ इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन जैसा कुछ फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। ये Cl पॉजिटिव बन गया है ना जी। अब इसके ऊपर क्या होगा, जो Cl नेगेटिव निकला है, यहां से जो Cl नेगेटिव बाहर निकला है, वो जाके इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर अटैक करेगी, और तो फिर ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, इस वाले क्लोरीन के ऊपर। तो फिर यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से हमारे लिए एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टीरियो के साथ बात करता तो देखिए भाई कैसी कंडीशन आती, कैसी कंडीशन आती। आप देखिए इसमें अगर मैं यही वाले स्टेप में, ये क्लोरीन जो है भाई वो बिलो द प्लेन अटैक कर रहा है, तो मतलब कि कैसी कंडीशन हो सकती है, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो Cl है ना वो बिलो द प्लेन से जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं इस तरीके से जुड़ा हुआ है, Cl पॉजिटिव बिलो द प्लेन से जुड़ा हुआ है। तो जो आने वाला हमारे लिए ये कंपाउंड होगा ना Cl नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो कहां से अटैक करेगा, अबव द प्लेन करेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव ये वाली जो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये कहां पे बनी हुई है, ये देखिए Cl पॉजिटिव तो नीचे की तरफ बना हुआ है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहां से आएगा, ऊपर की तरफ से आएगा ना, तो ऊपर की तरफ से हम वेज से दिखा देते हैं भाई। तो अगर एक Cl नीचे होगा तो दूसरा Cl कहां होगा भाई, टॉप पे होगा। तो यहां पे हमें कैसे एडिशन देखने को मिलते हैं बेटा जी, एंटी एडिशन देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, एंटी एडिशन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, कर लेंगे आप लोग ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व, वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको एक और बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरे पास मैं एक कंपाउंड लेता हूं, मान लेते हैं मैंने यहां पे ले लिया, इस तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं मेरे पास यही एल्कीन थी और इसके ऊपर मैंने कंपाउंड दे दिया, इंटर हैलोजन कंपाउंड दे दिया, मान लेते हैं ICl दे दिया, इस तरीके से कंपाउंड दे दिया।
तो इसको बनाने की कोशिश कर सकते हैं क्या आप? कैसे हुआ होगा बताइए? इंटर हैलोजन कंपाउंड कैसे बना होगा? इस आयोडीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने यहाँ पर अटैक किया होगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इसके ऊपर अटैक किया होगा, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया होगा, ऐसी कुछ कंडीशन आई होगी, है ना जी। तो फिर क्या हुआ होगा हमारे लिए? यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास इस तरीके से कुछ डिजाइन बन गई होगी, आई बन गया होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। अब Cl नेगेटिव आएगा, वो किसी एक सेंटर पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो फिर यहाँ पे कैसी कंडीशन आ जाएगी? यहाँ पे तो Cl चिपक गया सर, और यहाँ पे क्या आ गया? आयोडीन आ गया। तो इस तरीके से कंपाउंड बन सकते हैं हमारे लिए। यहाँ पे भी एंटी एडिशन है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा जी, अगर मैं इसी रिएक्शन में अगर ICl के साथ में वाटर ले लेता, क्या ले लेता? वाटर मतलब सॉल्वेंट वाटर ले लेता, ये तो हमारे लिए कौन सी कंडीशन थी? नॉन पोलर की कंडीशन थी। नॉन पोलर की कंडीशन थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। अब लेकिन जैसी पोलर की कंडीशन आ गई, फिर क्या होगा बेटा जी? आप नोटिस करेंगे कि जब हमारे पास ये कंपाउंड बना होगा ना, यहां पे भी ऐसी काम चल रहा होगा, मैकेनिज्म तो ऐसी चल रही होगी, ये तो बना ही होगा, इतना तो स्टेप चला ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो वाटर है ना, वो इस कार्बोकैटायन को घेर लेगा चारों तरफ से। यहाँ पे देखो, ये घेर लिया इसने, OH2 सब जगह से H2O ने घेर लिया। इसके साथ ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर सभी के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है सब जगह से। तो एक बार मौका देख के Cl अटैक नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन ही अटैक कर देगा। ये लो, उसने कहा चलो हटो, क्लोरीन को मौका ही नहीं दिया उसने अटैक करने का। तो यहाँ पे अगर वाटर होता है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास आई तो है ही, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH बन जाएगा। ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। कितने बच्चों को आई ये बात समझ में? नहीं आई है तो आप मुझे बता दीजिए बेटा जी, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसी बात पे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। वो क्वेश्चन क्या है कि आप इसको बनाइए, जैसे अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और इसके ऊपर मैंने दे दिया HOBr, क्या दे दिया है? HOBr। अब मैंने स्पेसिफाई करके भी बताया, तो फिर क्या होगा भाई? ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगी, और ये एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगी, OH नेगेटिव को बाहर निकाल देगी। तो फिर कैसी कंडीशन आएगी भाई? इस तरीके से यहाँ पे Br आ जाएगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब जो OH नेगेटिव निकला है वो जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, इस चेन को खोल देगा। तो एक जगह पे Br आ जाएगा और एक जगह पे क्या आ जाएगा बेटा जी? OH आ जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। बहुत जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था मैंने उतना कॉम्प्लिकेटेड करने के बाद में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, एक बात और कि अब हम लोग एल्कीन के ऊपर डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे थे, मतलब एल्कीन को तोड़ दिया था, एडिशन रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन यहां पे हमें एक बात और है कि हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की भी बात करनी पड़ेगी। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि अभी तो हम एल्कीन को तोड़ देते, अब हम एल्कीन को नहीं तोड़ेंगे। एल्काइल जो एलाइल ग्रुप होता है ना हमारे लिए, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? देखिए यहां पे बताता हूं मैं आपको। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आप लोग हेडिंग लिख लेंगे। अब किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे आप देखेंगे भाई कि हमारे पास अगर मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH3 ये लिखा हुआ है, तो आपको पता है एलाइलिक कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन है, इसी को बोलेंगे क्योंकि ये sp3 है, और इसके बगल में क्या लगी हुई है? एल्कीन भी लगी हुई है। तो एल्कीन के जस्ट एडजेसेंट वाला हमारे लिए एलाइलिक कार्बन होता है, ये तो मैंने आपको बताया था। और एल्कीन जिस पे लगी होती है वो वाले कार्बन कौन से होते हैं? विनाइलिक। तो हम लोग देखिए भाई, एल्कीन के ऊपर अभी एडिशन रिएक्शन सीख क्या है, अब हमें कौन सी करनी है? सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, उसकी जगह पे क्या चिपका देना है? क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। तो कुछ नहीं है, इसमें आप क्लोरीन की रिएक्शन कीजिए, हाई टेम्परेचर ले लीजिए,
टेम्परेचर कितना बोले तो 773 केल्विन ले लीजिए अगर पर्टिकुलरली पूछे तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा हमारे लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा Cl। यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहां पे क्लोरीन आ जाएगा। ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात है। सिमिलर रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। हीट कर दीजिए, कितना टेम्परेचर ले लीजिए 773 केल्विन, तो यहां पे भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को ऑब्टेन होगी। CH CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा आप एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अब ये जो ब्रोमीन वाली रिएक्शन है ना, इतनी फेवर नहीं की जाती है, इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, एक एलाइलिक ब्रोमिनेशन करने के लिए एक बहुत खास रिएजेंट यूज कर सकते हैं। अगर मैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन की बात करूं, क्लोरीनेशन CHOL क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के लिए आप स्पेशल रिएजेंट यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से ब्रोमिनेशन के लिए भी स्पेशल रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन। ठीक है भाई। तो क्लोरीनेशन के लिए हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या नाम होता है? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। उसका नाम क्या होगा? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और साथ में क्या करना होता है? हीट करना होता है। इसके साथ में क्या करना होगा? इसे हीट करना होगा। और ब्रोमिनेशन की बात करें बेटा, तो यहां पे आपको यूज करना होगा एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। ठीक है भाई, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, उसके साथ में HNu डाल देंगे। ठीक है भाई, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए स्पेशल रिएजेंट होते हैं जिनके थ्रू हम लोग एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये वाली रिएक्शन भी प्रीफर की जा सकती है। क्लोरीन ले लो आप और ब्रोमीन ले लो। अगर आपने क्लोरीन और ब्रोमीन ले ही लिया बेटा जी, तो आपको खुद पता है कि यहां पे तो हमारे लिए एडिशन रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो हम लोग यहाँ पे स्पेशल रिएजेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड या फिर एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड का। तो एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। वो रिएक्शन क्या क्या है देखिए भाई। रिएक्शन बहुत सिंपल है। कैसी है कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से एल्कीन है और उसके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, और यहां पर मैंने डाल दिया, मान लेते हैं मैंने यहां पर रिएजेंट यूज किया, मान लेते हैं NBS। NBS क्या है यहाँ पे? ये NBS क्या होता है बेटा जी? ये NBS का रोल क्या है? NBS होता है हमारे लिए एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। क्या होता है? एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, सक्सीनिमाइड। मीनिंग ये कैसा होता है? दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है सर, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे N और इससे अटैच क्या होगा? Br होगा। ये होता है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। इसका रोल क्या है? इसके साथ मैंने क्या डाल दिया? HNu। तो ये क्या करेगा? एलाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन कर देगा। मतलब यहां पे हमारे लिए क्या आ जाएगा? एक ब्रोमीन ग्रुप आ जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे। ये एलाइलिक कार्बन था ना, देखिए भाई, ये एलाइलिक कार्बन था, ये एलाइलिक कार्बन था, इस पे मैंने क्या चिपका दिया? ब्रोमीन चिपका दिया। ठीक है भाई। इसके साथ ही हम लोग सल्फ्यूराइल क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं बिल्कुल सेम टू सेम है हमारे पास। कैसे? इधर पे मेरे पास है ये इस तरीके से कंपाउंड ले रखा है मैंने। ठीक है भाई, एक एल्कीन ले रखी है, इसके ऊपर मैंने रिएक्शन की है किसकी? सल्फ्यूराइल क्लोराइड की, जो कि होता है SO2Cl2। क्या होता है? SO2Cl2। SO2Cl2 क्या होता है हमारे लिए? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और इसके साथ में मैंने इसे हीट कर दिया। मान लेते हीट कर दो, नहीं तो वही हमारे लिए क्या है भाई? हीट कर दो, नहीं तो फिर HNu डाल दो, सनलाइट डाल दो। तो फिर यहां पे क्या होगा हमारे लिए? आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे Cl आ गया है। इस पे क्या आ गया है भाई? एलाइलिक पोजीशन पे Cl, और यहां पे क्या आया था? Br। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा जी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सल्फ्यूराइल क्लोराइड है, इंपॉर्टेंट बात क्या है लिखेंगे आप यहाँ पे? नोट क्या लिखना है आपको यहाँ पर रेड कलर से? इंपॉर्टेंट बात कि ये होता है SO2Cl2 होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है। ओके बेटा जी। और ये हम लोग यूज करते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद एक होता है SOCl2। याद कीजिए, हमने अल्कोहल में पढ़ा था, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं?
थायोनिल क्लोराइड। इसका काम क्या था? थायोनिल क्लोराइड का काम क्या था? कौन बताएगा? बहुत अच्छी रिएक्शन थी ये, हम तो इसे बेस्ट रिएक्शन बोल के आए हैं। ये OH को किसके अंदर चेंज कर देता है? ये OH को चेंज कर देता है Cl के अंदर। किसके अंदर चेंज कर देता है? Cl के अंदर चेंज कर देता है बेटा जी। OH को किसके अंदर चेंज कर देगा? Cl के अंदर। इसी के अंदर हमने आपको एक नेम्ड रिएक्शन भी बताई थी, शायद डार्जन रिएक्शन बताई थी या नहीं बताई थी, है ना जी? नहीं बताई है तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारे लिए एल्कीन से सब्स्टिट्यूट, एल्कीन के ऊपर हम लोग हेलो एल्कीन कैसे बनाएंगे वो बात कर लिए। अब एल्काइन से कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। एल्काइन से कैसे बनाएंगे? आप अपने आप बना लेंगे बेटा जी, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से काम करना है। कैसे? अगर मेरे पास कोई एल्काइन है, मान लेते हैं इस तरीके से, मैंने एल्काइन दे दिया आपको, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैंने दे दिया मान लेते HCl। तो आप खुद बताइए नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ेंगे? जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो इस वाले पे आ जाएगा हमारे लिए CH3, यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। अब मान लो HCl मैंने एक्सेस में डाल रखा और भी C डाल रखा है, तो फिर क्या होगा? HCl डाल दिया मैंने, तो अब ये Cl नेगेटिव कहाँ अटैच होगा? इस एल्कीन में, जहां पे हमारे लिए हाइड्रोजन कम है, तो इस वाले कार्बन सेंटर पे। यहाँ पे तो एक भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा? CH3, यहां पे क्या होगा? ये किससे बात चल रही है? फ्रॉम एल्काइंस। किससे बात चल रही है बेटा जी? एल्काइन से। अब क्या होगा? यहां पे Cl तो था ही, एक Cl और आ गया, और यहां पे क्या बन गया होगा? CH3 बन गया होगा। समझ गए भाई? तो यहां पे विसिनल डाइहैलाइड बन रहे हैं या जेमिनल? तो यहां पे आप नोटिस करोगे जेमिनल डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जेमिनल डाइहैलाइड्स बन रहे हैं। समझ गए बेटा जी? यहाँ पे जेमिनल डायलाइड्स का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल सेम टू सेम मार्कोनिकोव रूल लगा के हमने सॉल्व कर दिया इस टाइप के क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत इजी, हवा में उड़ा देंगे हम तो इस टाइप के क्वेश्चन, है ना जी? अगला देखिए, अगर मैं इसी के ऊपर क्या लेता? हेलोजन ले लेता, मान लेते CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ब्रोमीन की रिएक्शन कराता, तो फिर से वही काम करना है। CH3 C डबल बॉन्ड आ जाता, यहाँ पे CH आ जाता, एक जगह ब्रोमीन यहाँ चिपका देते, एक जगह ब्रोमीन यहाँ चिपका देते। मान लो और डालते हम ब्रोमीन, फिर क्या होता? तो फिर टेट्रा हेलो कंपाउंड बन जाता। टेट्रा मतलब 4 हेलोजन आ जाते यहाँ पे। फिर C सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, सब जगह पे, चारों जगह पे हम क्या लगा देते? Br लगा देते। ये हमारे लिए कौन सा कंपाउंड बन जाता है? टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। देखिए भाई, कितने तरीके सीख लिए हमने हेलो एल्केन बनाने के, बहुत सारे तरीके सीख लिए हेलो एल्केन बनाने के। ठीक है भाई, इसके बाद आप ध्यान देंगे भाई, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बेटा जी। ठीक है भाई, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन से खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन से फिनिश हो गया है। आप यहां तक पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, है ना जी? जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन, भाई कोई डाउट है आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी। ठीक है भाई, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा जी, है ना? आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा जी, तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जल्दी से जल्दी जितना 12th क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट कर दूं। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये 12th क्लास का सिलेबस नहीं, मतलब मैं आपको इसके साथ में मैकेनिज्म भी समझाता जा रहा हूँ, ताकि आप अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सके इजी वे में। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।